कांके विधायक सुरेश बैठा ने नगर निकाय चुनाव में हो रही देरी सहित कई मुद्दों पर अपनी बेबाक तरीके से बात रखी। उन्होंने जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिए जाने को काफी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ ने स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि राजनीतिक दबाव में आकर इस्तीफा दिया है। वहीं सुरेश बैठा ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से हुई मुलाकात के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। वहीं विधायक सुरेश बैठा ने और क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। इरफान अंसारी जी के पुत्र कृष्ण अंसारी जी का जो प्रकरण चल रहा है, राजनीति जैसे चल रही है झारखंड में, उस पर क्या कहेंगे? माननीय मंत्री जी का पुत्र अगर कोई हॉस्पिटल में चल गया, इसका मतलब थोड़ी ये जांच करने चल गया, निरीक्षण करने चल गया। जो आरोप लगा है वो बेवकूफ है। कल मंत्री से मुलाकात भी हुई है आपकी, क्या कुछ वार्तालाप हुई? कल मंत्री से मिलने गए थे, औपचारिक भेंट थी। बहुत सारे क्षेत्र में जो विकास का काम हो रहा है उस संबंध में उनसे बातें हुई है। रिम्स 2 के बारे में भी चर्चा हुई है, जिसका डिटेल मुझे ज़मीन का मिला था। एक्चुअल में विश्व एग्रीकल्चर ज़मीन उसके नाम पर है या नहीं, तो कल मुझे मिला तो उनको मैंने दिखा दिया, जानकारी भी दे दिया और कहा कि जो भी ग्रामीणों का ग्रीवांसेस रहेगा वो फुलफिल किया जाएगा। विधायक जी, एक मतलब महत्वपूर्ण सवाल है झारखंड में कि जो निकाय चुनाव है इसमें काफ़ी देरी हो रही है। इसमें हाईकोर्ट अभी तक मुख्य सचिव को भी तलब किया गया है इस मामले में, लेकिन इतनी देरी हो रही है, वजह क्या आप मानते हैं? देखिए, पिछड़ा जाति का जो सर्वे का मामला था, सर्वे होता रहे। मेरा भी कहना है कि नगर निकाय का चुनाव होना चाहिए, समयबद्ध होता तो और अच्छा होता, लेकिन हम लोग लगता है 1 साल विलम्ब से चल रहे हैं। तो मेरा सुझाव है सरकार से कि दुर्गा पूजा के बाद नगर निगम का चुनाव हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और हमको उम्मीद है कि नगर निगम का चुनाव नवंबर-दिसंबर में हो जाएगा। पिछड़ा आयोग के सर्वे में भी बहुत सारे संगठन के जो लोग आपत्ति जता रहे हैं कि घर बैठे सर्वे हो रहा है, लेकिन लोगों के घर तक जाके जो जमीनी स्तर से सर्वे होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। सर्वे झारखंड सरकार करा रही है कि केंद्र सरकार करा रही है, ये एजेंसी कर रही है, इस पर कहना अभी मुश्किल है। लेकिन जो भी सर्वे होगा वो पुख्ता होना चाहिए, घर बैठे सर्वे नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। राहुल गांधी जी ने जो फार्मूला अपनाए हैं उस फार्मूला पे काम हो तो ज़्यादा सटीक बैठेगा। साइकिल वितरण जो किया जा रहा है और ये सामने आ रही है कि जिनको साइकिल मिलना चाहिए वो सही से वितरण नहीं। साइकिल वितरण का योजना अच्छा है, लेकिन साइकिल का जो टेंडर लिया है, जो एजेंसी लिया है, वो एजेंसी वाले नेग्लिजेंसी कर रहे हैं। इस बात पर नेग्लिजेंसी कर रहे हैं कि अगर एवन का मेटघाट दे दे रहा है, फ्रेम दे दे रहा है, आक्रोश का 3-4 कंपनी का दे दे रहा है, लोकल कंपनी का डाल दे रहा है। जिस कंपनी का आपने एजेंसी में डाला है उस फुलफिल, अगर हीरो का अगर लिया है एजेंसी तो हीरो का पूरा सामान डालो, एवन का लिए हो तो एवन का पूरा सामान डालो, या हरकुलस का लिए हो तो हरकुलस का पूरा सामान डालो। ये नहीं डाल के लोग जो है उसमें मिलावट का काम किए हैं। जो हमने पिछले दिनों 3 दिन पहले कांके वो लोग गए थे तो देखा कि भाई ये साइकिल में ना सही से हवा भरा हुआ है, ना उसका टाल ठीक किया गया है, ना उसका पैडल ठीक से घूम रहा है, ना उसका मेटघाट ठीक से कसा गया है। मतलब ऐसे तैसे बच्चा लोग को दे दिया जा रहा है, जिसको हमने देखकर भड़का और कहा कि जब तक ठीक से साइकिल नहीं बना के देगा तब तक साइकिल का वितरण नहीं होगा। ये कहा के हमने रोका है। विधायक जी, एक राष्ट्रीय मुद्दा है जो पूरे देश में चर्चा का माहौल बना हुआ है कि जो धनखड़ जी हैं वो इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन इस्तीफा देने के बाद जो है तमाम विपक्षी लोग ये कह रही है उनसे इस्तीफा दिलवाया गया है। जैसे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ जी, जो वो आदमी विचलित हो गए या विचलित कर